कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, जो सब कुछ करने में समर्थ है वो ईश्वर है। और यदि अवतारों की बात आप करते हैं तो भागवत में मुख्य रूप से 24 अवतारों का वर्णन किया है। कितने अवतार? 24 अवतारों का भागवत में वर्णन किया है महाराज। जब 24 अवतारों का नाम बताया है भागवत में, 24 अवतार भागवत में मुख्य रूप से बताए हैं। ये सुनकर के शौनकादि ऋषि कहने लगे, हे सुत जी महाराज, आप हमें बताइए, जिस भागवत में 24 अवतारों का वर्णन किया है, ये भागवत की रचना किसने करी? ये सुनकर के सूत जी कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, आपने पूछा भागवत की रचना किसने की। देखो, सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया था भागवत का। ब्रह्मा जी ने नारद को उपदेश किया। नारद जी ने 4 श्लोकों में भागवत व्यास जी को सुनाई। ये व्यास कौन है? ब्रह्मा के पुत्र हुए। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, पाराशर के पुत्र हुए व्यास जी महाराज। ये व्यास जी महाराज सम्याप्रास नाम के आश्रम में बद्रीनाथ में रहते हैं महाराज। व्यास जी ने 4 वेद लिख डाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। महाभारत पंचम वेद की रचना कर डाली। 6 शास्त्र लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए। मन में शांति नहीं मिली, दुखी हैं, दुखी बैठे थे। नारद जी आए हैं। क्यों दुखी हो व्यास जी? अरे प्रभु, मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण लिख दिए, मन में शांति नहीं मिल रही। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आप श्रीमद् भागवत की रचना करें, कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन करें, आपको शांति मिलेगी। नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा बताई है। देखो, मैं जो ब्रह्मा का पुत्र नारद आपके सामने खड़ा हूं, पिछले जन्म में मैं एक दासी का बेटा था, एक नौकरानी का बेटा था। एक बार हुआ ये, हमारे गांव में कुछ संत आए चातुर्मास करने के लिए। 4 महीने रुके। मैं उन संतों की खूब सेवा करता, पुष्प ला करके देता, समीधा हवन के लिए ला करके देता, फल ला करके देता, संतों को भोजन कराता, और संतों को भोजन करने के बाद उनका झूठा शीत प्रसादी मैं ग्रहण करता। अब देखो, संतों की सेवा करते करते, उनके झूठे प्रसाद को खाते खाते मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। मेरा मन भगवान के भजन में लग गया। 4 महीने पूरे हुए, संत वापस जाने लगे। मैंने संतों से बोल दिया, हे बाबा, मुझे अपने साथ में लेकर के चलो। संतों ने बोल दिया, बेटा रामदास, तुम अभी नहीं जा सकते। क्यों? बोले, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है, अभी पहले माँ की सेवा करो, क्योंकि माँ की सेवा के बगैर भगवान को तुम पा नहीं सकते। पहले अपनी माँ की सेवा करो, और जब माँ परम धाम को चली जाए तो हम तुम्हें मंत्र देकर के जाते हैं, इस मंत्र का भजन करना, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। संत मुझे मंत्र देकर के चले गए, देवदत्ता मंत्र मुझे देकर के चले गए, और मैं उस मंत्र का जाप करने लगा। अब धीरे धीरे मन भगवान के चरणों में इतना लग गया कि मैं तो सोचने लगा, जिस माँ के कारण मैं रुका हुआ हूं, वो माँ ही परम धाम को चली जाए तो ठीक है महाराज, क्योंकि मेरा मन तो व्यास जी भगवान के भजन में लगा हुआ था। अब हुआ ये, एक दिन मेरी माता दूध निकालने के लिए गाय के पास में गई। गाय का दूध निकाल रही थी कि एक सर्प आया और माता को डस लिया। एकदा निर्गदा गेहे दुहंती निशिगाम पथि, सर्पो दशत पदाम स्पृष्टा कृपणाम काल नोदिता। काल आ गया सर्प के रूप में, माता को डसा और माता परमधाम को चली गई। अब देखो व्यास जी, मैं दुखी भी हुआ। क्यों? मेरी माँ थी, मुझे छोड़कर के चली गई। मैं खूब रोया, लेकिन मन में प्रसन्नता हुई कि अब मुझे किसी की टेंशन नहीं है, अब मैं भगवान का खूब भजन करूंगा। और मैंने भजन किया, मुझे मंत्र देकर के गए, ओम नमो भगवते वासु। इस मंत्र का मैंने जाप किया, और जाप करते 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 मैंने तो प्राणों का
त्याग कर दिया और उस भजन के प्रताप से मैं दासी का बेटा रामदास अगले जन्म में ब्रह्मा का बेटा नारद बनकर प्रकट हुआ हूं। देवताओं ने मुझे ये वीणा प्रदान की है, देवदत्ता इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितम। और जिस भजन को करते करते मैंने प्राणों का त्याग किया, हमेशा इस भजन को ही करता रहता हूं। नारद जी आते हैं तो क्या बोलते हैं? जोर से बोलो ना, नारायण नारायण। बोलिए नारायण। ये नाम मुक्ति प्रदान करता है। आप सुनेंगे आगे कथा। अजामिल नाम के डाकू ने बेटे को बुलाया, नारायण नारायण नारायण। कहते हैं भगवान के पार्षद आ गए हैं। व्यास जी को उपदेश किया है नारद जी ने, 4 श्लोक सुनाए हैं, आप भागवत की रचना करें। और कहते हैं व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक भागवत के लिख दिए हैं महाराज, और भागवत की रचना कर दी। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। और इन्हीं व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को ये भागवत की कथा सुनाई है। सुखदेव तो समाधि में बैठे हैं, भगवान की सुंदरता का वर्णन किया कि वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विवृद भासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम रंध्रार वेणोरधर सुदयन पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। सुखदेव जी समाधि में बैठे हैं, सोचने लगे व्यास जी अपने पुत्र को भागवत कैसे पढ़ाऊं। समाधि लगा करके बैठे हैं, शिष्यों को श्लोक सिखाए हैं। शिष्यों ने जाकर के सुखदेव जी के सामने श्लोक उच्चारण किए, भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। और जैसे ही सुना भगवान कृष्ण की सुंदरता के बारे में, सुखदेव जी की आंख खुली। और सुनाओ ना, हमें नहीं आता। एक और श्लोक सुनाया है कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र च्युताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेमः। भगवान की पहले सुंदरता का वर्णन किया। सुखदेव जी ने सोचा सुंदर होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भगवान की दयालुता का वर्णन किया कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जो पूतना स्तनों में कालकूट विष भर करके लाई है। कहते हैं भगवान कृष्ण ने उस पूतना को जो मारने के लिए आई है, विष लेकर के उस पूतना को वो गति प्रदान कर दी जो माता यशोदा को प्रदान करने वाले थे। सुखदेव जी ने सोचा ऐसा कौन दयालु होगा जो अपने मारने वाले को भी मां की गति प्रदान कर देते हैं। सुखदेव जी कहने लगे मुझे और श्लोक सुनने हैं। तो बोले ऐसे 18,000 श्लोक आप व्यास जी के पास जाकर के सुनिए। व्यास जी ने सुखदेव जी को जनक महाराज के पास भेजा है। बोले भागवत का मुख्य अधिकारी वही है जिसने काम को जीता, जिसने क्रोध को जीता है। जनक महाराज ने परीक्षा ली काम क्रोध में, सुखदेव जी पास हुए। 18,000 श्लोक भागवत का अध्ययन सुखदेव जी ने किया है महाराज। और वो तो गर्भ से ही भागवत का अध्ययन करते आ रहे हैं महाराज। 12 वर्षों तक उन्होंने माता गर्भ में भागवत का चिंतन किया है। जनक जी महाराज ने परीक्षा में पास किया है और व्यास जी ने भागवत का अध्ययन सुखदेव जी को दोबारा कराया है। और इन्हीं सुखदेव जी ने भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई है। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सब छोड़कर के परीक्षित जी गंगा किनारे आए और सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई है। ये सुनकर के बोलो राधे राधे। इन्हीं सुखदेव जी ने भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई है।